रेडी कहना बेटा। जी रेडी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वॉइस ऑफ राइटर में हमारे दो से बाप हमारे मेंबरान जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। एक दो मेंबर्स जो हैं वो किसी वजह से निजी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन वो भी हमारे साथ शामिल हैं। वॉइस ऑफ राइटर के प्रोग्राम मुख्तलिफ हवाले से होते रहे हैं पहले भी, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो ऑलरेडी उसमें महफूज हैं, और वो यादें हैं। आज हम उन दोस्तों के साथ काफ़ी अर्से के बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं, और मैं वैद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो है जिम्मेदारी संभालें आगे और तारुफ करें। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ कुरैशी साहब। अहबाब हमारे दरमियान जाने पहचाने दोस्त एक एक का तारुफ तो जब ये स्क्रीन पर आएंगे तो कर लेंगे, ताकि हम वक्त बचाते हुए हमारा कोई पहले से तयशुदा कोई प्रोग्राम नहीं है, और हम इसी तरह बर्जस्तगी के साथ हमने अदब में भी बर्जस्तगी के कायल हैं, किसी तसन्नो के किसी बनावट के कायल नहीं हैं। तो असल में ये दोस्तों की मोहब्बत है। और अभी बात हो रही थी कि वॉइस ऑफ राइटर तंजीम है या क्या है, तो शाहिद हनीफ कह रहे थे, तो मैंने इनसे कहा तंजीम है भी और तंजीम नहीं भी है। तो ये हमारे दोस्तों का एक अकट है, और और दरमियान में क्योंकि मोहब्बतें हैं जिसने हमें आपस में जोड़ रखा है। तो आज भी हम देखेंगे कि इतने से बाद हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमने इस दौरान क्या लिखा है, कुछ अपने अपने तासुरात का इजहार हम करेंगे। तो आज की सदारत जो है हमारे वॉइस ऑफ राइटर्स के चेयरमैन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अली आरियान साहब। ये तो वैसे हमेशा से ही सदर हैं, तो आज भी ये इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। और मेहमान ख़ास जो हैं जिनको हमने आज बड़े अरसे के बाद बाजियाफ्त किया है, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये सदारत फरमा रहे हैं, ये मेहमान ख़ुसूसी हैं। और इसी तरह खालिद बोतराज साहब बहुत अरसे के बाद हमें दस्तयाब हुए हैं। फ़हद अली यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, दानिश साहब यहाँ पर हैं, शाहिद हनीफ हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो तंजीम के सीनियर नाइब सदर हैं नासिर अब्बास चौधरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो इनसे भी हम ख़ुसूसी तौर पर कुछ सुनना चाहेंगे। मैं आगाज़ करूँगा फ़हद अली से कि फ़हद अली कुछ इज़हार ख़याल करें, कुछ सुनाना चाहें, जो आप कहना चाहें। जी एक तो सबसे पहले आज बहुत खुशी हुई कि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग सब एक मेज़ पर इकट्ठे हुए हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आप लोगों की इस महफिल को ज्वाइन करूँ। एक गज़ल साहिब सदर की इजाज़त मत यूँ उलझाया कर, मत यूँ उलझाया तू साथ निभाया कर, मत यूँ उलझाया कर। यार ये लगाओ पीछे, उसको दबा के जरा। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ राइटर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से इन्होंने एक बेहतरीन इज्तिमा किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूं वॉइस ऑफ राइटर्स का कि मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ, इन्हें ज्वाइन करूँ। तो एक गज़ल साहिब सदर की इजाज़त से। मत यूँ उलझाया कर, तू साथ निभाया कर, मत यूँ उलझाया कर, तू साथ निभाया कर, नाराज़ न हो मुझसे, मुझे मिलने आया कर, नाराज़ न हो मुझसे, मुझे मिलने आया कर, दूरी में तड़पता हूँ, इतना न सताया कर, बहुत अच्छा। दूरी में तड़पता हूँ, इतना न सताया कर, लगता है बुरा मुझको, गैरों को न भाया कर,
लगता है बुरा मुझको गैरों को न भाया कर, तू फहद का दिल लेकर यूं दूर न जाया कर। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो अहबाब यहाँ हमारे साहिब किताब अफसाना निगार, अफसानों का एक मजमुआ है इनका, और दरस व तदरीस से ताल्लुक़ है। जनाब शाहिद हनीफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ये भी बड़े अरसे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन इनसे पहले मैं दानिश साहब से कहूँगा कोई बात, कोई अपने तासुर का इजहार कर दें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और खुशी तो आप अपने आप लोगों को सुनने के लिए बस इतना ही है। बहुत तो जनाब चौधरी नासिर साहब, इनसे भी कुछ सुन। अच्छा, हमारे यहाँ जो नौजवान दोस्त हैं जो अभी हमारे साथ बैठते उठते हैं, और उनकी भी जो एजुकेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। बहरहाल मैं आता हूँ जनाब शाहिद हनीफ साहब की तरफ। तो शाहिद हनीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस मौके पर जो जी चाहें सुना दें, चाहे खरी खरी सुना दें। जी बिल्कुल ठीक। अज़ीज़ दोस्तों, बड़ी ये खुशी की बात है, इतने अरसे के बाद हम यानी दरमियान में हम इकट्ठे एक जगह के ऊपर मिल नहीं सके। ये डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहर साहब जो हैं, ये मिल बैठने का हमारा बहाना बने हैं, तो इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। और फिर हमारे सदर मजलिस अली आरियान कियानी साहब, और हमारी वॉइस ऑफ राइटर के रूह रवां जनाब उबैद बाज़िक साहब, और हमारे काफ़ी देरीना साथी जिनका मैं बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी, इम्तियाज़ कुरैशी साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। और खालिद बोतराल साहब तो हमारे यूँ समझिए कि हमारे लिए वो ऐसा है कि वो एक शारा हैं जिस पर सब ने होके ही गुज़रना होता है। तो अब तो मेरी तो मैं तो बिला तकल्लुफ़ एक बात करूँगा कि अब तो खालिद बोतराल साहब के हमसाए सब मुझे पहचानने लगे हैं कि अच्छा खालिद साहब को जड़े आंदे तो अब ये मामलात हो गए हैं। तो रही बात काम के हवाले से, तो अफसाने का तो खैर काम है, दूसरी किताब तैयार है, तो उसके साथ ही फिर ये फ़िल्म का काम शुरू हुआ। तो फ़िल्म के हवाले से थोड़ी सी मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी बुनियादी मालूमात चले मैं शेयर कर देता हूँ कि जो हमने अपनी फ़िल्म का उन्वान है वो है खलिश के नाम से फ़िल्म है। इसकी ड्यूरेशन होगी 25 मिनट से 35 मिनट तक, और इसका दौरानिया 25 से 35 मिनट तक, और अदाकारों की तादाद तकरीबन 11 है, 7 मर्द हैं और बकिया ख़वातीन हैं। और ये से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह के बाहर के असरात से हम मजमूई तौर पे बहसीत कौम मुतासर हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये फ़िल्म एक बड़ी डोमेस्टिक और कंस्ट्रक्टिव है। फ़िल्म के प्रोडक्शन हाउस का नाम हमने 5th डायमेंशन रखा है, और ये कम बेश 9 लाख इसकी बजट है, इनिशियल बजट, और इसमें से 50% से ज़्यादा जो है वो हमारे पास एकमुलेट हो चुका है। और रमज़ान की वजह से अभी हम थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर रहे हैं, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह लोकेशंस के ऊपर जाना। मुझे हीरो रखेंगे उसमें? नहीं, आप हैं, नहीं आप हीरो हैं, आप तो हम उनको रखेंगे जो नहीं है। हम तो उनको रखेंगे कि जो करनी है वो अपना नाम रखा। हाँ जी, आप ये है कि वो हाथ खड़ा कर दें। 6 मिनट 5 मिनट आप अभी शामिल हो जाए। 24 मिनट रही नहीं। ये नहीं, अच्छा, 35 मिनट की फिल्म में ना 24 मिनट। हाँ नहीं कह रहे हैं 35 मिनट, पहले कहा ना कि 25 मिनट की है, फिर कहा 35 वो 10 मिनट की आपने। नहीं 25 से 35 मिनट घंटा उसका फिल्म एडिटिंग के बाद चलाई बनता है है। अपनी
खलिश खलिश के नाम से जी खलिश के नाम से इंशाल्लाह फिल्म होगी। उर्दू फीचर तो फिल्म है। उर्दू फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। कोशिश है कि म्यूज़िक और इसके अंदर बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल की अच्छा हों। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसके राइटर कौन है और डायरेक्टर कौन है? राइटर खाकसार शाहिद हनीफ हैं। हीरोइन का अभी कोई पता नहीं, हाँ। फिलहाल मैं मंजर तो गायब है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा राइटर जो है वो शायद अनीम साहब हैं। डायरेक्टर जो हैं उबाद बाजिक साहब हैं अच्छा और स्क्रीन प्ले राइटर अली आर्यान कियानी साहब हैं। माशाल्लाह। और म्यूज़िक के मैं खुद ही उसको अरेंजमेंट कर रहा हूँ उसकी अपनी। अभी तक हमारे पास 5 एक्टर्स साइन हो चुके हैं, माशाल्लाह। तो हीरोइन की तलाश जारी है। अभी तलाश जारी है और हीरो मैं फ़िलहाल लीडिंग रोल इसलिए ले रहा हूँ कि जिस वक्त सूटेबल हीरो या फेस आएगा तो मैं अपने आप को मेरे बारे में बैकआउट क्या कर ख्याल लूँगा। है? नहीं, आप तो हैं ना, आप साइड हीरो हैं। आप हीरोइन के आपको कैरेक्टर मैं यानी आप साइड हीरो इस वजह से कि आपको साइड पे रखा हुआ है। नहीं ये इंशाल्लाह हीरोइन के बड़े भाई का ये इनका किरदार है। एक और बंगाली नया बैकग्राउंड है। इजाफा है जनाब, एक खूबसूरत बात आप। हाँ जी आप माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नहीं बस शुरू करें। खाना आ गया? हाँ सब कर लें बस। अभी नहीं है अभी इसको मैं जी मैं कर ठीक है, मैं एक पंजाबी गज़ल की फिर मैं आपको चंद शेर सुना देता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अपना शाहिद जी ये इसको बैठ के वाले करें सामने से नीचे ठीक है और है बस। हो रहा है। बैठे तो हो गया पूरा। नाज़िर साहब सुनाइए ना। जी नासिर साहब इरशाद। इंज दे 4 चफेरे बंदा कोई वर्कआउट ना कर देगा। इंज दे 4 चफेरे होंदे ने मूंह ते जेड़े तेरे होंदे ने। हाँ क्या बात है। इंज दे 4 चफेरे होंदे ने वाह वाह मूंह ते जेड़े तेरे होंदे ने। गलियां दी भी गल होंदी है ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਡਣ ਬਾਵਣ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्या अच्छा है, क्या ਚਿੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਡਣ ਬਾਵਣ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਏ ਮਾਮਾ ਬਾਜ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़िर साहब बहुत पंजाबी मैं क्या ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब को जरा सुन लें, इनसे कुछ राय ले लें और ख्याल करवा लें। उसके बाद थोड़े से कमेंट्स जो हैं जी साहिब सदर अली अरियान के लिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब बोला ना फिर मैं किस सिलसिले में क्या क्या कहना है मेरे मुझे पहले बता दें। मेरे खिलाफ कोई गल नहीं करनी, हनीफ साहब के खिलाफ कर दो मेरे खिलाफ तो लेकिन फिर वो आपको फिल्म में साइन नहीं करेंगे ना टिकट देंगे, प्रीमियम में नहीं बुलाएंगे बॉक्स ऑफिस पे। पहले इन्होंने को हीरोइन पता करो कौन इन्होंने तस्वीर को पता हाँ मैं कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये बताएं तखलीक आप में इन इंशाल्लाह दिनों क्या कर रहे हैं, क्या आपकी सरगर्मियाँ क्या हैं, मशगूक हैं, अपनी किताब के बारे में क्या अपनी है? आने वाली किताब के बारे में अच्छा हाँ, ये मैं बताता हूँ कि ये ये तफसील जनाब चौथी किताब का नाम मैंने रखा है उर्दू की गैर तबक़ाती किताब। हाँ हाँ वाह वाह उर्दू की गैर, तो ये पहली किताब है, ख़ास किताब, दरमियानी किताब और आम किताब है, यानी वो तबक़ाती बन जाती है, ख़ास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, एक खास लोगों के लिए दरमियानी सी। एक तरफ लेकिन अब मैंने लिखी है गैर तबक़ाती, यानी वो इसमें तसब नहीं है, पहले तीनों में तसब था, ख़ास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए और दरमियानी लोगों के लिए। यानी जब से आपकी किताब की तकरीबन रुनुमाई हुई है उसके बाद से आपने तासुब निकाल दिया है। हाँ जी उसकी कामयाबी के बाद उसके बाद मैंने इसका नाम लिख दिया उर्दू की गैर तबक़ाती किताब। बहुत अच्छा। और उसमें किताब जो है ना वो हस्ब मामूल 208 सफ़े की होगी, वैसे 300 सफ़े लिखे जा सके। और हनीसा बड़ा तावन कर रहे हैं, ये कंपोजिंग वगैरह कर रहे हैं जो इनसे मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि जब भी मैं उनको चेक करता हूँ उतनी गलतियाँ और निकली और मज़ीद आ जाती मज़ीद आ जाती है। ये जानते कि उसमें गलतियाँ डाल रहे हैं।
بہر انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ کتاب جلدی منظر عام پر آئے انشاءاللہ. یہ حنیف صاحب سے شکریہ آپ کا. خالد بوترال صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اس موقع پر کلام تازہ اور وہ بھی پرانے گناہ پیش جی پرانے گناہ پیش. اچھا یوں نہ کرو غم تازہ میرا. واہ واہ. یوں نہ کرو غم تازہ میرا اٹھ جائے گا جنازہ میرا. اٹھ جائے گا. یوں نہ کرو غم تازہ میرا. یوں نہ کرو غم تازہ میرا. اٹھ جائے گا جنازہ میرا. فکر یہاں ہے کس کو میری. فکر یہاں ہے کس کو میری کون کرے اندازہ میرا. فکر یہاں ہے کس کو میری کون کرے اندازہ میرا. رض کیا ہے میری محروبی دے مجھ پر. میری محروبی دے مجھ پر بند کیا دروازہ میرا. میری محروبی دے مجھ پر بند کیا دروازہ میرا. سمٹا کب آغوش جہاں میں. سمٹا کب آغوش جہاں میں بکھرا ہوا شیرازہ میرا. بکھرا ہوا شیرازہ میرا. خالد جس پر دنیا جھومے ہے وہ کلام تازہ. خالد جس پر دنیا جھومے ہے وہ کلام تازہ. علی اریان صاحب. جناب بہت شکریہ آپ. میں تو سب سے پہلے میں اپنی اس پیاری سی ٹیم اپنی بہت شکریہ عبید رازق عمر. سب سے پہلے تو میں اپنی اس پیاری سی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جو آج یہ اتنا مان سامان لے کے آج یہاں آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. یہ ایک شاعروں ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو کبھی شاعر ادیب اور دانشور بن کے کبھی ملے ہی نہیں ہیں. بھائی بن کے ملے ہیں اور محبت اور دوست بن کے ملے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا. تو بڑے عرصے بعد آج ڈاکٹر مشتاق احمد سحر میری تو کم از کم 1 سال بعد ان سے ملاقات ہونے لگی ہے. خالد صاحب آئے ہیں, عبید رازق عمر ہیں, عرش ویر ہیں, ٹھیک ہے, ناصر عباس چودھری ہیں میرے بہت پیارے بھائی. اور سب سے بڑی بات ہمارے وحید فراز صاحب جو اپنا امتیاز قریشی صاحب ہیں. یہ تو جب سے ان کے بال نئے لگے ہیں مجھے تو بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی. ہاں تو میری بڑی خواہش تھی کہ یار یہ مجھے سامنے آئے آدمی دیکھوں ان کو. آج اللہ نے یہ بھی کام کر دیا ہے. شاید حنیف ہے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جی, ہمارے پیارے دانش بھائی ہیں ہمارے اپنے, ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کی دانش بھائی. فہد ہیں ہمارے بچوں بھائیوں جیسے بچوں جیسے ہمارے. حنیف صاحب کا نام لیتے ہوئے نا ہیرو کا لفظ ضرور لکھیے. بالکل لکھیں گے ان بریکٹ. جب تک پیسہ نہیں ہو جاتا ہیرو کا. بھائی جون علی جیسے پیدا ہوگا میں 2 قدم پیچھے آ گیا. جون علی واہ واہ کیا شاعر ہے. جون علی کیا جون کو زندہ کر دیا. جون کو زندہ کر دیا جی. نہیں یہ اپنا ماموں کا بیٹا تھی سالت. اچھا ماشاء اللہ ہمارے جون ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. تو میری طرف سے انتصاب کہانی کو بہت بہت مبارک. اور اللہ تعالیٰ یہ چینل اسی طرح چلائی رکھے. اور ہماری طرف سے نا بہت دعائیں اور بہت اس کے ساتھ ہی جناب اب کیونکہ کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, گرم گرم کھانا آنے والا ہے اور وہ ٹھنڈا بھی ہونے والا ہے. تو احباب کی رائے تھی کہ جو ہے ہم اس پھر انشاءاللہ دوسرا ایک سیشن کریں گے اور کچھ جو دل کا غبار وہ بھی نکالنا چاہتے ہیں. اور ہماری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آن ایئر یا کیمرے میں سما نہیں سکتی یا کیمرہ اسے برداشت نہیں کر سکتا, نہ ہی پیمرا. تو ہم احباب اب وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنا چاہتے ہیں جو اپنے دل میں باتیں رکی ہوئی ہیں. اور اس لیے کیمرہ بند کر دیا جائے. جی بہت شکریہ احباب, سلامت رہیں. خدا. اور وہی گالیاں جو کہ